वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही यूनिक और मजेदार होने वाली है। वो है नान लच्छा पराठा। आपने तो पराठा बहुत तरह की खाई होंगी, पर ये पराठा बहुत ही यूनिक है। टेस्ट इस पराठे का तो बहुत ही लाजवाब है और खाने में इस लाजवाब पराठे का तो कोई मैच ही नहीं है। आप मेरे तोड़ने से ही समझ सकते हो कि इसमें कितने सारे लच्छे आए हैं। और इस लाजवाब पराठे को मैंने तवे पर बनाई है जो हर किसी के घर पर होती है। तो चलिए इस लाजवाब पराठे को बनाना स्टार्ट करते हैं। नान लच्छा पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे मैदा ले लिया है हाफ के जी मैदे से मैं 2 पराठा बनाऊंगी। आप चाहे तो इसकी जगह 3 पराठे भी बना सकते हो। अब इस मैदे में मैं डालूंगी सबसे पहले नमक 1 टीस्पून और साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून इतना ईस्ट। इसे खमीर भी कहते हैं। ये ड्राई वाली ईस्ट है, आप इसकी जगह फ्रेश ईस्ट भी ले सकते हो। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ टीस्पून इतना बेकिंग सोडा और लगभग 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी पाउडर शुगर 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून। आप चाहे तो इसकी जगह 3 टेबलस्पून भी डाल सकते हो। आपको जितना मीठा रखना उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो। और साथ ही मैं 1 टेबलस्पून इतना बटर ऐड करूंगी। अब इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें दूध ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने गुनगुना गरम दूध ली हूँ 1 कप इतना। थोड़ा थोड़ा कर मैं ऐड करते हुए इसकी सॉफ्ट सा डो लगा लूंगी। और हाँ, आप चाहे तो 1 कप दूध की जगह हाफ कप दूध और हाफ कप पानी भी ले सकते हो। आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कर ही दूध ऐड करते हुए इसे गूंथते जानी है। अब सारा दूध एक बार में मत ऐड कर देना, नहीं तो आपका डो सॉफ्ट भी हो सकता है। और ये जरूरी नहीं कि 1 कप ही दूध लगे, उससे ज्यादा भी लग सकती है। ये डिपेंड करता है आपका मैदा कितना पुराना है या फिर नया है। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट सा आटा मैंने गूंद ली है। अब मैं इसे कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ सेट होने के लिए। मैं यहाँ पे क्लिंग रैप से कवर कर दे रही हूँ। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप इसकी जगह कोई ढक्कन से भी कवर कर सकते हो। तो आधे घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए आधे घंटे हो गए। आपको मैं दिखाती हूँ आटा हमारा कितना फूल कर आया है। तो ये देखिए आपको नजर आ रहा है आटे में जाली। तो अब मैं क्लिंग रैप हटाकर बाउल से आटे को निकाल लेती हूँ। तो आप देख रहे हो इसकी जाली। अब मैं इसे प्लेटफॉर्म में निकाल लेती हूँ। तो पहले आपको हाथ से इस तरह से इसे गोल शेप दे देनी है, फिर इसे 4 हिस्से में डिवाइड कर देनी है। अब इन चारों हिस्सों में से एक एक हिस्से लेकर मैं इसकी पेड़े तैयार कर लूंगी। तो पहले मैं इसमें से एक पेड़े लूंगी, इसमें मैदा डस्ट करके इसे बेलूंगी। आपको इसे रोटी से मोटा और थोड़ा बड़ा बेलनी है। हम लोग जैसा रोटी बेलते हैं ना, उससे थोड़ा मोटा बेलनी है। ओके, और इसे आपको गोल शेप में बेलनी है। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। तो ये देखिए इतना मोटा आपको इसे बेल लेनी है। अब मैं इस रोटी को उठाकर साइड में रख देती हूँ। इसी तरह से आपको बाकी भी पेड़े की रोटी बेल लेनी है। तो मैंने चारों रोटियां बेल ली। एक रोटी पहले लेकर इसके ऊपर अच्छे तरीके से आपको मैदा डस्ट करनी है। यहाँ पे आपको रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से मैदा लगानी है। फिर आपको दूसरे रोटी इसके ऊपर रख देनी है इस तरह से। फिर इसके ऊपर मैदा लगाऊंगी। इसी तरह से आपको एक के ऊपर एक रोटी रखकर मैदा लगाते जानी है। फिर लास्ट रोटी रखकर इसके ऊपर मैदा लगाकर मैं इसे बेलूंगी। चारों रोटियों को आपको साथ में बेलनी। और हाँ, जहाँ से आपको लगे कि रोटी एक दूसरे में चिपक रहा है वहाँ पे आपको फिर से मैदा लगानी है। तो इस तरह से मैं उठाकर इसके नीचे मैदा लगाते जाऊंगी सारे लेयर में। इधर भी इसी तरह से लगा दूंगी। फिर से मैं इसे बेलूंगी। हमें इसे एकदम पतला और बड़ा सा रोटी बेल लेनी है। तो मैंने इसे एकदम बड़ा सा रोटी बेल ली है। मैं उठाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये आसानी से उठ जा रही है। इस तरह से करके मैं बाकी रोटियों को भी अलग कर दूंगी। हल्के हाथों से आपको इस तरह से अलग कर देनी है एक दूसरे से, ताकि ये टूटे ना। तो मैंने तीनों रोटियों को अलग कर दी। अब ये लास्ट वाली रोटी में मैं बटर लगाऊंगी। आप यहाँ पे बटर की जगह घी भी लगा सकते हो। आपको जिसका फ्लेवर पसंद हो, घी या फिर बटर का, आप उसे इस तरह से लगा सकते हो। तो पूरे में मैं अच्छे से इसे लगा दूंगी। तो पूरे में घी या फिर बटर अच्छे से लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर दूसरे वाले रोटी रख दूंगी। रोटी को मैं अच्छे से फैला दूंगी दूसरे वाले रोटी में। फिर इस रोटी में भी मैं बटर या फिर घी अच्छे से लगा दूंगी। फिर इसके ऊपर तीसरा रोटी रख दूंगी। इसी तरह से मैं एक के ऊपर एक रोटी रखकर बटर लगाते जाऊंगी। तो अब ये लास्ट वाली रोटी के ऊपर भी मैं बटर लगा लूंगी। तो लास्ट वाले रोटी के ऊपर बटर लगा देने के बाद यहाँ पे मैंने ब्लैक रेंजिन्स ली है और कैंडी चेरी ली है। तो ये मैं 1/4 कप इतना ली है। इसके ऊपर इस तरह से मैं डाल दूंगी।
तो रेंजिन्स और चेरी डालने के बाद अब मैं इसे फोल्ड कर दूंगी साइड से, नीचे के साइड से मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी। इसे जैसे हम लोग पराठा फोल्ड करते हैं ना, उस तरह से आपको इसे भी फोल्ड करनी है। तो दोनों तरफ फोल्ड करने के बाद फिर से मैं इसके ऊपर बटर लगा दूंगी। बटर लगा देने के बाद फिर से मैं इसे एक बार और फोल्ड करूंगी इस तरह से। फिर इसके ऊपर लगाऊंगी बटर। अच्छे से इस पर बटर लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा मैदा डस्ट कर दूंगी और फिर नाइफ या फिर किसी कटर से आप इस तरह से इसके बीच में कट लगा दें। आप इसे चाहे तो 2 हिस्से की जगह 3 हिस्से में भी काट सकते हो, पर मैं यहाँ पे 2 पराठा बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसे रोल करते हुए ये लास्ट वाले हिस्से को मैं इस तरह से नीचे दबा दूंगी। दबाने के बाद इसके ऊपर मैं चेरी और रेंजिस इस तरह से लगा दूंगी। फिर इसके ऊपर मैं सफेद तिल रख दूंगी। सफेद तिल रखकर मैं इस तरह से इसे प्रेस कर दूंगी। तो ये हमारा एक पेड़ा तैयार है। तो इस तरह से मैं इसे प्रेस करते हुए फैला दूंगी। हल्का सा मैं इसके ऊपर बेलन चला दूंगी। मैं इसे ज्यादा पतला नहीं बेलूंगी, मोटा ही रखूंगी। तो ये हमारा एक पराठा तैयार है। अब मैं इसी तरह से इसे भी कर लेती हूँ। आप इसे चाहे तो 2 पराठा की जगह 3 पराठा भी बना सकते हो अगर आपको थोड़ा पतला रखनी है तो, पर मैं यहाँ पे मोटे ही पराठा बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसे भी बेल लूंगी हल्का सा। तो दोनों पराठा को आपको इस तरह से बेल कर तैयार कर लेनी है। और यहाँ पे मैंने एक जर्दी ले ली है, एक छोटा बाउल में। अब इस जर्दी में मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून इतना मिल्क। तो इसे अच्छे से फेंट लेने के बाद ये पराठे के ऊपर मैं एग और मिल्क लगाऊंगी। एक ब्रश की सहायता से मैं इसे लगाऊंगी ताकि अच्छे से इस पर लग जाए। एग और मिल्क वॉश लगाने से क्या होती है ना, पराठे में कलर काफी अच्छी आती है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप एग नहीं खाते हो तो आप इसकी जगह सिर्फ मिल्क वॉश भी लगा सकते हो। तो दोनों पराठा के ऊपर मैंने एग वॉश लगा दी। अब मैं इसे तवे के ऊपर पकाऊंगी। तो पहले आपको फ्लेम लो करके तवे को चढ़ानी है। तवे जैसे ही गर्म हो जाएगी फिर आपको 1 टेबलस्पून इतना बटर डालनी है इसमें। यहाँ पे आपको बटर को ज्यादा मेल्ट नहीं होने देनी है, नहीं तो ये जल जाएगी। तो हल्का से ही आपको इसे मेल्ट करनी है। तो ये हल्का सा मेल्ट हो गई। अब मैं इसके ऊपर पराठा रख दूंगी। यहाँ पे आपको फ्लेम एकदम लो रखनी, एकदम लो फ्लेम पे आपको रखनी है, तभी आपकी पराठा फूलेगी। तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगी। ढक्कन रखकर आपको इसे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देनी है। तो यहाँ आपको फ्लेम ना ही मीडियम करनी है और ना ही हाई फ्लेम करनी है, लो फ्लेम पे आपको इसे पकने के लिए छोड़। और हाँ, इस पराठा को बनाने के लिए मैंने नॉन स्टिक का तवा का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास नॉन स्टिक का तवा नहीं है तो आप कोई भी 2 तवा लेना, एक बड़े साइज की लेना, एक छोटे साइज की लेना। कोई पुराना तवा होता है ना, उस तरह की 2 तवा लेना। बड़े साइज की तवा नीचे रखना, उसके ऊपर छोटे साइज की तवा रखना, फिर उसके ऊपर पराठा रखकर उसे ढक देना। यहाँ पे आपको फ्लेम एकदम लो रखनी है। कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए इसे पकने देनी है। 20 से 25 मिनट के बाद में आपसे मिलती हूँ। तो लगभग 30 मिनट मुझे लग गए इसे पकाने में। तो आपको मैं इसके ऊपर की ढक्कन हटाकर दिखाती हूँ। अब देख रहे हो अंडे की वजह से इसका ऊपर से कलर कितना अच्छा आया है। अब मैं नीचे से आपको दिखाती हूँ इसका नीचे का कलर कैसा आया है। तो ये देखिए आप, अब देख रहे हो इसका नीचे का कलर भी काफी अच्छा आया है। तो अब मैं इसके ऊपर ब्रश से लगा दूंगी बटर, ताकि इसके ऊपर की पोर्शन सॉफ्ट रहे। तो बटर लगाने के बाद अब मैं इसे डिश आउट कर लूंगी। तो ये अभी बहुत ज्यादा गर्म है, पर गर्म में ही मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो ये देखो आप, इसकी लच्छे देखो। यकीन हो रहा है आपको कि नान में भी इतने सारे लच्छे हो सकती है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, आप मेरे तोड़ने से ही समझ सकते हो। आप देख रहे हो इसमें कितने सारे परते खुल रही है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। आप इस पराठे को ना चिकन चिल्ली, चिकन रेजाला, बटर चिकन या फिर बटर पनीर किसी के साथ भी खा सकते हो। सब्जी के साथ ये जबरदस्त जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज के मेरी ये नान लच्छा पराठा की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।